हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स. Microscope is also used for quantitative evaluation of drug and adulterated powder. ठीक हो गया जी. वैसे माइक्रोस्कोप यूज करके हम क्या करते हैं, जो ड्रग की क्वांटिटी और क्वालिटी है और अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर है उसको प्रॉपर वे में लिया. ठीक हो गया जी. This is done by counting specific features such as stomata. Stomata number क्या होते हैं? The average number of stomata per square millimeter of epidermis is known as stomata. वैसे ही जो lower part of leaf होता है उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? Stomata मिलते हैं. Stomata क्या होते हैं? leaves के अंदर gases को exchange करते हैं. ठीक है जी, बात समझ आई. पहला हमने पढ़ा इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, उसके अंदर हमने पढ़ी स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर. नेक्स्ट आ गया स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फैक्टर. इसके आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिजिकल इवैल्यूएशन. अब वो दो चीजें हमने क्या पढ़ी कली पहले हमने क्या पढ़ा, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज पढ़ी, उसके बाद स्टोमेटल नंबर पढ़ा. अब हमारे पास क्या आ गया, फिजिकल इवैल्यूएशन. ठीक है. फिजिकल कंटेंट आर फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, volatile ion, fixed oil, then and sugar drugs to check their quality and purity. ये जो चीजें ये बता रहा है, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, volatile ion, fixed oil, then and sugar, इनकी क्वांटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी हम हाथ से भी चेक कर सकते हैं, फिजिकली वे में चेक कर सकते हैं. ठीक हो गया. कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको हम फिजिकली वे में इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक हो गया. उसके अंदर वो कहता है कि सर फिजिकली कंटेंट्स जो है वो सच है, इलास्टिसिटी इन फाइबर्स, विस्कोसिटी ऑफ ड्रग कंटेनिंग ड्रग्स, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ मेसिलिन और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रूट. मतलब ये काम वो है जो हम खुद से कर सकते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस. स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस इसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, आईआर इंफ्रारेड रेज, एनएमआर क्या थी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और मास क्या था, एंडोमास. And radioimmunoassays are applied frequently to check their physical contents of herbal drugs. इन पर हम अप्लाई करके इस चीज को, फिजिकली कंटेंट्स को, उसकी इम्यूनोएस्से को हम मालूम कर सकते हैं. chromatographic techniques such as vapor chromatography, thin layer chromatography, HPLC, high performance liquid chromatography. ठीक हो गया जी. एंड gas liquid chromatography provide information about the chemical constituents present in the fruit drugs. क्या क्या चीजें होंगी जी. अब हम फिजिकली तौर पर इस टेस्ट को करके ड्रग्स की क्वालिटी को, प्योरिटी को मेजर कर सकते हैं. उसमें क्या आ गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस आ गए. उसमें क्या चीजें, अल्ट्रावायलेट रेज को उजागर कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेज को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करके, क्रोमेटोग्राफी करके, पेपर क्रोमेटोग्राफी करके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करके, या एचपीएलसी के जरिए या गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं केमिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो मौजूद होते हैं किसमें,